शुभ अभिवादन दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज पढ़ेंगे हम लोग एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इनको क्या बोलेंगे? हार्मोनिक को हरात्मक श्रेणी ये पढ़ेंगे। हरात्मक श्रेणी क्या होता है? मान लीजिए इंग्लिश में हिंदी पढ़ लेते हैं। यदि ए बी सी, if ABC are three quantities, अच्छा इंग्लिश कर दिया है ना, सही फिर होता। इफ ABC are three quantities, then these are said to be in harmonic progression if क्या ABC को अगर मान लो लेट ले लो, लेट यहाँ लेट ले लो, let ABC are three quantities, then these are said to be in HP if A by C ना बराबर A बटे C बराबर A माइनस बी बटे B माइनस सी। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो हम कहेंगे कि ABC किस में है? HP में। अगर हल किया जाए तो क्या रिजल्ट निकलता है यहाँ से? जो अगर डिफिनेशन हो गया, अगर इसे सॉल्व किया जाए तो इसका 3 गुणा इधर करो, ए बी माइनस ए सी बराबर ए सी माइनस सी बी। सही है ना? कुछ तो गड़बड़ नहीं किया? हाँ सही है, मुझे लगा कट जाएगा। फिर ऐसे करो, अब भागा दो इसमें, इसे बनाओ 1/c और इसे बना दो 1/b, यानी ए बी सी भागा दे दो यहाँ पर, ए बी सी भागा दे दो यहाँ पर। ए बी सी से भाग देने पर दो भाग दो, इसमें ए बी सी भागा दोगे तो 1/c, इसमें ए बी सी भागा दोगे तो ए बी सी भागा दोगे 1/b, इसमें ए बी सी भागा दो 1/b, इसमें 1/a। अच्छा इस टाइप में क्या आ गया? ये इस टाइप का कंडीशन तो आता है एपी में ना। इसका मतलब ये हो गया, इंप्लाई करेगा कि 1/a 1/b 1/c बिलोंग टू एपी। अब देखिए क्या कह रहा है, ये तो डिफिनीशन है और यहाँ से रिजल्ट निकला। ये डिफिनीशन है और ये क्या है? रिजल्ट है। कह रहा है कि अगर ए बी सी 3 क्वांटिटीज हैं तो इन्हें हम एचपी में कहेंगे कब? जब ए बटा सी बराबर ए माइनस बी बटे बी माइनस सी, ए बटा सी बराबर ए माइनस बी बटे बी माइनस सी। अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे किसमें है? एचपी में है। अब इसे हल करेंगे तो ये रिजल्ट निकल के आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी एचपी में है तो ए बटा बी ए बटा सी किस में होगा? एपी में। अगर ए बी सी एचपी में है तो उसका व्युत्क्रम किस में हो जाता है? एपी में। ऐसे उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर ए बी सी एपी में है तो ए बटा बी ए बटा सी किस में हो जाएगा? एचपी में हो जाएगा, हर बन जाएगा उसका। बस यही है, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9 एक किसमें है? एपी में है। तो मैं लिखूँ ए बटा 3 सॉरी ए बटा 1 ए बटा 3 ए बटा 5 ए बटा 7 ए बटा 9, इसको बोलते हैं किसमें है? एचपी में है, ठीक है। इसे बोलेंगे ए एचपी में है। उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर ये एचपी में है तो किसमें हो जाएगा? एपी में हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसके टर्म को कैसे लिखते हैं?
HP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ HP। HP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? HP का स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/A, 1/A+D, 1/A+2D, 1/A+3D, ऐसे जाएंगे, डॉट डॉट 1/A+n-1 D, ऐसे जाना है। ठीक है। ये देखते हैं हार्मोनिक मीन क्या है। चमक रहा है। आओ बैठा ही। बैठा, लेकिन फैन ना चल पाई। आराम से बैठा, आगे रखना। हाँ, अब हार्मोनिक मीन पढ़ लो। अब देखते हैं हार्मोनिक मीन क्या है इसका। HP हो गया। अब पढ़ते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है? मान लो कि AHB बिलोंग टू HP। अगर AH और B HP में है तो क्या रिजल्ट आता है इसका? तो यहां से H बराबर आता है, यह आएगा 2AB/A+B आएगा। कैसे आएगा प्रूव करके देखते हैं। अगर AHB HP में है तो H बराबर क्या होगा? 2AB/A+B। इसी H को बोलते हैं हम हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। इसी H को हम क्या बोलेंगे? A और B का हार्मोनिक मीन बोलेंगे। लेकिन ये रिजल्ट कैसा है? आपको पता है कि इफ AHB बिलोंग टू HP तो इसका व्युत्क्रम किसमें हो जाता है? AP में। तो इम्प्लाई करेगा कि 1/A, 1/H और 1/B बिलोंग टू AP। और आपको पता है कि जब कोई प्रोग्रेशन AP में होती है तो यहाँ पर D क्या होता है? वैसा सेम होता है। तो D कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस प्रथम पद, फिर तीसरा पद माइनस द्वितीय पद। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/H माइनस 1/A बराबर 1/B माइनस 1/H। अब H वाला एक पास ले लो, यहाँ से हो जाएगा 1/H प्लस 1/H बराबर 1/A प्लस 1/B हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे जब। अभी कितना हो गया? 2 बार हो गया। 2 टाइम 2/H लिख लो इसको, ऐसे हल करो, हो जाएगा A+B/AB आ जाएगा। इसका गुणा इसमें बटे AB आ जाएगा। हल करेंगे तो इसको पलट लो। जब पलटेंगे तो H/2 बराबर AB/A+B। तो यहाँ से H बराबर कितना हो जाएगा? 2 यहाँ इधर ले जाओ, 2AB/A+B हो जाएगा। इस तरह से सिद्ध हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर A और B कोई दो संख्याएं हैं, उसका अगर HM पता करना है तो कैसे निकाल लेंगे? H बराबर होता है 2AB/A+B होता है। अब निकला कैसे? इस नियम से निकला कि अगर A मान लेते हैं कि AH और B HP में है तो आपको पता है कि अगर AH और B HP में है तो उसका व्युत्क्रम किस में हो जाएगा? AP में हो जाएगा। और जब A AP में हो गया तो यहाँ पर सर्वांतर हमेशा क्या रहता है? सेम। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, फिर यहाँ से फिर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, फिर चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, ऐसे निकालते जाते हैं। तो जब सेम है तो इसका माइनस यह है बराबर इसके माइनस यह कर लेंगे और दोनों एक तरफ लाएंगे और हल करेंगे। H बराबर कितना आ जाएगा? 2AB/A+B आ जाएगा। तो एक सवाल है, सवाल देखिए, सोचिए। सवाल आपके पास है, बोल दे कि यदि 3 व 5 दो संख्याएं हैं तो इसका AM, GM
और अब एचएम तीनों ज्ञात करो। इफ 3 and 5 are two numbers, then evaluate the value of AM, GM and HM। तो इसको देखिए कैसे होगा, ये तो आप लोग सीख लिए होंगे। AM का फार्मूला क्या है, अगर दो संख्याएं दी हो तो AM का फार्मूला क्या है, अगर मान लो A और B दिया हो तो AM कैसे निकालते हैं, A प्लस बी बटे 2। GM कैसे निकालते हैं, अंडर रूट AB। और HM कैसे निकालते हैं, ए फार्मूला 2AB बटे A प्लस बी से। तो यहाँ देखिए A का मान कितना दिया है 3, B का मान 5/2, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। 5 3 8 बटे 2 कितना आ जाएगा 4। ऐसे यहाँ पर कीजिए, A का मान 3, B का मान 5, अंडर रूट 15 आ जाएगा। A का मान 3, B का मान 5, A का मान 3, B का मान 5, 5 के 15 गुना 30/8, ये आपका आ जाएगा, आपका HM हो जाएगा। तो ये हुआ AM, GM, HM, तीनों फार्मूला पता रहे, दो संख्याएं देगा सब निकाल सकते हैं आराम से। अच्छा एक सवाल है यहाँ पर, सवाल बना दिया आपको यहीं से, दो संख्याएं दे करके AM, GM, HM पूछ ले, फिर कहे आपसे यहीं से AM से पूछ ले कि EP ज्ञात करो, फिर GM पता हो गया तो पूछ ले कि GP ज्ञात करो यहाँ से, HM पता हो गया तो कह दे कि आप यहाँ से HP ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, दो ही संख्या दिया है आपसे, केवल दो ही संख्या दे, ये सब आपसे ज्ञात ही, ये सब पता ही ना हो, बस दे दे कि 3 और 5 दो संख्याएं हैं, तो इसका आप AM, GM AP, GP, HP ज्ञात करो। तो एक तरीका ये हो सकता है कि उसका आप अगर AP ज्ञात करने बोल रहा है तो AM ज्ञात कर लो। जब AM ज्ञात करोगे तो AM पता है किस में आता है, इन दोनों के बीच में ही आएगा। एक संख्या हुई 3, एक संख्या हुई 5, बीच में आ जाएगा 4, कितने का अंतर जा रहा है, 1 का ना, तो 1 1 का अंतर चलता जाएगा, ऐसे 6 7 8 हो जाएगा आपका क्या, AP हो जाएगा। ऐसे आपसे क्या है, GP ज्ञात करो इन दोनों संख्याओं से। तो एक तरीका ये हो सकता है कि इसका हम निकाल लें GM। जब GM पता हो जाए उसके बाद GM कहाँ रहता है, दोनों संख्याओं के बीच में, तो ये 3 लिखेंगे 5 लिखेंगे, GM आया दोनों के बीच में। अब यहाँ से R निकालेंगे, R निकालो कितना आएगा, अंडर रूट 15/3, तो इसे लिख सकते क्या, रूट 5/√3, हल करेंगे कितना आएगा, रूट 5/√3 आएगा, ये हमारा R है। तो अगर आगे निकालना हो तो इसी R का हमेशा इसमें गुणा करते जाते हैं, तो 5 में रूट 5/√3 से क्या करना है, गुणा कर दो, फिर आगे करना है, ये जितना आया फिर इसी संख्या से गुणा कर दो, ऐसे करते जाना होता है, मिल जाएगा संख्या। चाय बनाना है क्या, बना लो। और ऐसे अगर HP ज्ञात करना तो HP भी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि AM, GM और HM में रिलेशन क्या है। AM, GM और HM में रिलेशन क्या है, relation between AM, GM, HM। पहला नंबर क्या है, फंडामेंटल, सॉरी 3 प्रकार का होता है, एक होता है फंडामेंटल इनइक्वालिटीज, एक होता है फंडामेंटल इनइक्वालिटीज, दूसरा क्या होता है इसका, जियोमेट्रिक रिलेशन, नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीन तरह से हम संबंध बनाएंगे इसमें,
पहला फंडामेंटल इनइक्वालिटीज क्या है? फंडामेंटल इनइक्वालिटीज ए है आपका कि जो ए एम होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ये होता है। और इसमें तो कंडीशन बनते हैं आपका, अगर ए बी सी कोई तीन संख्या मान लो है, ए बी सी है, और ये इसमें आ जाए ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, इस टाइप का कुछ दे दे, तो रिलेशन ऐसे होगा इसमें, ए एम इज ग्रेटर देन जी एम इज ग्रेटर देन एच एम। ऐसे दे दे कि वो बराबर भी हो सकते हैं, तो जगह ए एम बराबर जी एम बराबर एच एम हो सकता है, ये तीन चीजें जाएंगी। ज्योमेट्रिकल रिलेशन क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल रिलेशन है कि जो जी स्क्वायर है वो ए एम गुणे एच एम के बराबर होता है, ऐसे लिखते हैं इसको। कैसे होता है ये, कहाँ से आ गया? आपको पता है कि जी स्क्वायर में क्या होता है? ए बी होता है। जी स्क्वायर क्या होता है? ए बी। और ए इंटू एच निकालो, ए बराबर क्या होता है? ए प्लस बी बटे 2, और एच बराबर क्या होता है? 2ab बटे ए प्लस बी। अब ये देखिए यहाँ से हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल, बच्चा क्या? ए बी बचा। तो जी स्क्वायर बराबर ए बी है, यहाँ से ए गुणे एच बराबर ए बी है, तो जहाँ पे लिख सकते हैं ए गुणे एच। ये आ गया का जियोमेट्रिक रिलेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये हो जाएगा आपका। अब आपको पता है कि ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है? ए प्लस बी बटे 2, 2 किधर ले जाओ तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया? 2a हो गया ना। तो यहाँ से ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं? 2a, तो यहाँ 2a लिख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या लिख सकते हैं? जी स्क्वायर बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं आप। ये आपका हो जाएगा। फिर क्या रहता है? अरिथमेटिकल मीन ऑफ द टू नंबर्स is 16 and their harmonic mean is 3/4, then their geometrical mean is, question is इतनी रिलेशन हो गया ना, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन आपसे कि इफ द अरिथमेटिकल मीन ऑफ टू नंबर्स इज 16, कह रहा है जो ए एम है वो 16 है, यानी ए प्लस बी बटे 2 कितना आया? 16 आ गया। एंड देयर हार्मोनिक मीन इज 63/4, हार्मोनिक मीन 63/4, ये क्या होता है? 2ab बटे ए प्लस बी होता है। देन देयर जियोमेट्रिकल मीन पूछ रहा है, जी एम पूछ रहा है आपसे, तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको पता है जी स्क्वायर और क्या होता है? ए गुणे एच होता है, तो जी स्क्वायर बराबर हो गया आपका ए का मान कितना? 16, एच का मान 63/4, भागा दे 4 गुणे 63, 4 तिया 12, 6 24 1 25, 252, कितना हो जाना है? अच्छा ये तो जी स्क्वायर है ना, आपको चाहिए जी, तो जी बराबर √252 हो जाएगा। और हल करेंगे आप भैया तो आएगा 6√7 आएगा, 6√7 हो जाएगा। फिर सवाल पूछा है, एक सवाल आपसे कह रहा है, बहुत प्यारा सवाल है। आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं, जो भी बचा होगा। क्वेश्चन आपसे है कि ए पावर एक्स बराबर बी पावर वाई बराबर सी पावर जेड है। ए पावर एक्स बराबर बी पावर वाई बराबर सी पावर जेड एंड ए बी सी आर इन जीपी एंड ए बी सी बिलोंग टू जीपी, ए बी सी बिलोंग टू जीपी, देन एक्स वाई जेड आर, देन एक्स वाई जेड
किसमें होगा ये बताना है। आपके पास दिया क्या है कि ABC GP में, जब ABC GP में है तो यहाँ क्या आएगा B² बराबर AC। तो यहाँ से देखिए काम कीजिए, A पावर x बराबर B पावर y बराबर C पावर z बराबर k ले लीजिए। तो A बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा k पावर a बटा x, B बराबर क्या आ जाएगा k पावर a बटा y और C बराबर क्या हो जाएगा k पावर a बटा z। कुछ एक ले लो, जो मन करे वो ले लो। तो B का मान है k पावर a, k के पावर a बटा y, तो स्क्वायर लगाएंगे 2 बटे y हो जाएगा बराबर k, एक मान कितना है k पावर a बटे x इंटू C का मान कितना है k पावर a बटा z। तो ये हो जाएगा k पावर 2/y इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा k पावर 1/x प्लस 1/z। अब देखिए यहाँ पर आधार सेम है, बेस सेम है, तो यहाँ पर पावर का तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। हल कीजिए 2/y बराबर z प्लस x बटे xz, पलट दो y बराबर 2xz अपॉन x प्लस z। तो ये हो गया ना y इक्वल 2xz अपॉन x प्लस z। एक कौन सा है HP है। क्या है HP हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ABC GP में है तो x y z किस में आएगा HP में आ जाएगा। चलिए घर में खूब बढ़िया हो रहा हूँ। हाँ, फिर प्रश्न आपसे कह रहा है प्रश्न इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है कि H विद हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में H क्या है हार्मोनिक मीन है, यानी H बराबर 2PQ अपॉन P प्लस Q। ए दिया आपसे, सवाल पूछ रहा कि देन H अपॉन P धन H अपॉन Q का मान क्या होगा भैया, ये बताना है। देखिए H का मान रखो, H का मान 2PQ बटे P प्लस Q बटे कितना P प्लस H का मान 2PQ बटे P प्लस Q बटे कितना Q, 2PQ का मान ले लो अब बटे P प्लस Q का मान ले लो। A बटा P प्लस A बटा Q, हल कीजिए P प्लस Q हो जाएगा P प्लस Q अपॉन PQ। ए यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 आया भैया, कुछ गलती किया क्या मैं। सही तो है, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको लगा लीजिएगा सही उत्तर। आगे सवाल क्या है, कह रहा है यदि ABC, मैं बताया उस सवाल आप लोग को कि अगर ABC GP में है, सवाल आपसे क्या है इफ ABC बिलोंग टू GP देन log lambda to the base A, log lambda to the base B, log lambda to the base C belong to, ये किस में होगा। जब ABC GP में हो तो अगर ये नीचे आएगा तो HP हो जाएगा, किस में हो जाएगा HP हो जाएगा। लेकिन ऐसे कहे कि log A लैम्डा log B लैम्डा log C लैम्डा, तो किस में हो जाएगा AP में हो जाएगा। लगाएंगे कैसे, मान लीजिए जिसको लगाना तो क्या करेंगे, चूंकि ये GP में तो यहाँ से आएगा 20 का क्या AC, लागा लो लाग लो, लाग लेने पर 2 लाग B बराबर लाग A धन लाग C, और सबके बटे क्या कर लो आधार ले लो लैम्डा। अब यहाँ से देखिए
सिंपली कहते हैं log b लैम्डा माइनस log a लैम्डा। एक और बच जाएगा, इधर जाएगा log c लैम्डा माइनस log b लैम्डा। जी ये हो गया। ये हुआ आपका। अब देखिए ये किसमें है, ये तो भैया एपी है ना। आपको पता है जब कोई चीज एपी में होती है उसका व्युत्क्रम किसमें होता है, जीपी में। तो व्युत्क्रम ले लो, इसके व्युत्क्रम ले लो, तो log ये जब एपी में है मतलब यहाँ से हो गया log a लैम्डा log b लैम्डा log c लैम्डा किसमें है, एपी में। जब एपी में है तो उल्टा कर लो, यानी 1 बटे यही पलट लो, क्या ऐसे लिख लो, 1 बटे log a लैम्डा 1 बटे log b लैम्डा 1 बटे log c लैम्डा। ये हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाना होता है तो क्या करना पड़ता है, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, यहाँ से आपका हो जाएगा log लैम्डा टू दी बेस c, log लैम्डा टू दी बेस b, log लैम्डा टू दी बेस c। ये एपी में है तो ये किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। तो अगर इसी को नीचे ऊपर करके लिख सकते हैं तो ये भी किस में रहेगा, एचपी में। इस प्रकार इसको लिख लेना। एक सवाल और है आपका। सवाल आपका है, सवाल आपका कि ए बी सी आर इन जीपी, सॉरी ए बी सी आर इन एपी। ए बी सी किसमें है, एपी में है। ए बी सी एपी में, बी सी डी इन जीपी, बी सी डी इन जीपी, और सी डी ई आर इन एच पी। सी डी ई किसमें है, एच पी में है। देन ए सी ई आर, ए सी ई आर, ए किसमें होगा, ए पूछना पड़ेगा, ए कह रहा है। तो देखिए आपको एपी में, यानी यहाँ से लिख सकते हैं बी बराबर ए प्लस सी बटे 2। ये जीपी में यानी सी स्क्वायर बराबर बी डी, और ये एचपी में है। जब ये एचपी में है डी बराबर 2c बटे सी प्लस सी। हमको क्या चाहिए, ए सी ई चाहिए, यानी बी और डी नहीं चाहिए। तो एक काम करो, ए ले लो, बी और डी मनो रख दो, क्योंकि बी और डी चाहिए नहीं तो ये चलो सी तो चाहिए ही। तो चूंकि सी स्क्वायर बराबर बी डी है, हमको सी चाहिए, ए चाहिए, ई चाहिए, तो सी तो ये है। बी की जगह लिखो ए प्लस सी बटे 2, ए प्लस सी बटे 2, और डी जब लिखो 2c बटे सी प्लस सी। हल करो। अच्छा, एक सी से ए सी कट जाएगा तो यहाँ सी बराबर बचेगा ए प्लस सी बटे 2, 2 में कट जाएगा ए प्लस सी, और यहाँ बचेगा ई बटे सी प्लस सी। इधर गुणा करो, सी स्क्वायर धन सी ई बराबर ए धन सी, सी कैंसिल, सी स्क्वायर में क्या आ गया, ए। इससे क्या पता चला कि जो ए है सी, ए है सी है ई, ये किसमें है, ये किसका है, जीपी में है। ये वाला नियम क्या है, जीपी का, जीपी हो जाएगा। है क्या, कुछ नहीं है। कह रहा कि अगर ए बी सी आर इन एच पी देन 2a माइनस बी भी 2c माइनस बी किसमें होंगे। तो जल्दी जल्दी चला जाए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे
कि ए बी सी आर इन एच पी, ए बी सी बिलोंग किस में है, एच पी में है। कह रहा है 2a माइनस बी कमा बी कमा 2c माइनस बी, ए किस में होगा, ए पूछ रहा आपसे, सवाल ये है आपका। हाँ तो जो दिया वहीं से रख लो, और क्या, और कोई मेथड थोड़ा, एक ये पूछ रहा है ना, तो आपको पता है यहाँ 20 का क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, सॉरी एच पी में है ना, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 2ac बटे ए प्लस सी हो जाएगा, और जहाँ जहाँ बी है वही रख दो, तो 2a माइनस बी का मान क्या, 2ac बटे ए प्लस सी, फिर ये बी का मान क्या, 2ac अपान ए प्लस सी, 2c माइनस बी का मान 2ac अपान ए प्लस सी, यहाँ से ये हो जाएगा होगा 2a स्क्वायर एंड 2ac माइनस 2ac अपान ए प्लस सी, 2ac अपान ए प्लस सी, 2ac प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए प्लस सी, ये है। तो ये देखिए 2ac कैंसिल हो गया, 2ac कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2a स्क्वायर बटे ए प्लस सी कमा 2ac अपान ए धन सी और 2c स्क्वायर अपान ए धन सी, ऐसा आ गया। और क्या, ए वाला यहाँ से कट जाएगा, तो ए बच गया आपका। तो ए तो लग रहा है ना कि जीपी में, क्यों, क्योंकि इसका अगर वर्क करें 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, और देखो दोनों गुणा बराबर है, 2 दूना 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा, किस में होगा, जीपी में होगा। अब कह रहा है एम जी एम एच एम में संबंध, ये सवाल 2 टाइप का सवाल बनाएगा कि ए पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1 बटे ए पावर एन एंड बी पावर एन, और ए पावर एन एंड बी पावर एन बटे ए पावर एन प्लस 1 प्लस बी पावर एन प्लस 1, ए दिया आपका, सॉरी माइनस 1, कमीज रहना चाहिए ना। पूछ रहा है कि एम के लिए क्या एन का मान होना चाहिए, जीएम के लिए क्या होना चाहिए, और एचएम के लिए क्या मान होना चाहिए। ऐसे यहाँ से एम के लिए क्या मान होना चाहिए, जीएम के लिए क्या मान होना चाहिए, और एचएम के लिए क्या मान होना चाहिए। अब देखिए एम बराबर क्या होता है, ए प्लस बी बटे 2 होता है, मतलब यहाँ ए आए, यहाँ बी आए, यहाँ 2 आए, 2 कैसे आ गए, यहाँ पर 0 जाए, यहाँ पर 0 जाए, तो किसी पर 0 था 1, इसके पर 0 का 1, 1 कितना हो जाएगा 2, यानी एन का मान कितना रख दो, 0 रख दो, और 0 रखेंगे तो यहाँ पर ए, यहाँ बी, तो यहाँ पर हो जाएगा एन बराबर 0। जीरो में क्या होता है, अंडर रूट एन, यानी ए बी की पावर 1/2, ऐसे होता है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर माइनस से बड़े 2 रख दिया जाए एन का मान, अब कोई सी में एन का मान माइनस से बड़े 2 रखो, तो ए पावर यहाँ हो जाएगा a/2 प्लस बी पावर a/2, यहाँ रखो ए पावर -a/2 प्लस बी पावर -a/2, हल करो इसे, ए पावर a/2 एंड बी पावर a/2, सेल करेंगे आ जाएगा ए पावर a/2 एंड बी पावर a/2 बटे ए पावर a/2 इंटू बी पावर a/2, भाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर, तो ये चीज़ ये आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एन का मान कितना रखा गया है, -a/2 रखा गया है। और एच एम में क्या होता है, एच एम मान होता है 2ab बटे ए प्लस बी होता है, ये लाना है। कैसे आएगा भैया, अगर इसमें -1 रखा जाए, इसमें -1 रखो,
इसमें -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पे 0 रखेंगे, -1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो ये आपका 2 आ जाएगा। हल करेंगे तो ये आएगा, ये नीचे अलग करेंगे तो आगे 2ab बटे a प्लस b आ जाएगा, यानी n बराबर -1 लेना पड़ेगा। इसे भी बना सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ तक n बराबर 0 चला है, जब नीचे n था, तो यहाँ नीचे n -1 है, n -1 को बराबर 0 रखो तो n बराबर 1 ले चलो। यहाँ से n -1 को -1/2 ले चलो तो n बराबर 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर n -1 बराबर -1 ले चलो, n बराबर 0 आ जाएगा। बस ये पूरी कहानी है। अब है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिको जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ए, इसमें इस टाइप का होता है कि ए प्लस डी, देखिए अरिथमेटिक है, इसमें आर से उड़ाएगा तो ज्योमेट्री में चला जाएगा, तो इस टाइप का चलता है ये। तो इसमें आता पहले शुरू से ए चलेगा, उसके बाद ए प्लस डी इंटू आर आ जाएगा, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ऐसे जाता है इसमें। इसका जो एरर टर्म होता है क्या होगा, तीसरा देखिए 2 आ रहा है, ए प्लस n -1 इंटू डी, तीसरे में आर पावर भी n -1, एक कम रहेगा, ये हो जाएगा आपका। सम इसका निकालना हो तो सम है, एक तो एसीएम होता है आपका a बटी 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर पावर n -1 बटे 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस a प्लस n -1 इंटू डी आर पावर n बटे 1 माइनस आर हो जाएगा। ये होता है, अगर ये से इन्फिनिटी ले लें तो यहाँ के अनंत रखेंगे, यही ना, छोटे के लिए है, एक से छोटे के लिए लेंगे तो माइनस सही है, तो हो जाएगा आपका ए बटे 1 माइनस आर प्लस डी आर बटे 1 माइनस आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इस वाले फार्मूले बहुत सवाल लगते हैं इस वाले पे, इसको लिख लेना। एक का बाद जब आर का मान 1 से छोटा हो, जब आर का मान 1 से छोटा रहेगा, मतलब माड आर का मान 1 से छोटा लिख लो, तो मतलब जो आर होगा 1 से छोटा और -1 से बड़ा होगा। बटे 1 माइनस आर प्लस डी आर बटे 1 माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए आर का मान 1 और -1 के बीच में आएगा, तो ए बटे 1 माइनस आर प्लस डी आर बटे 1 माइनस आर स्क्वायर। कैसे आया, आर का मान 1 से छोटा है ना, मतलब दशमलव है, तो दशमलव संख्या है, आर का मान अनंत रख रहे हो, अनंत से 1 घटाओगे अनंत ही आएगा, तो कोई दशमलव संख्या है उसके पावर अनंत लगाओगे तो 0 आ जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा डी आर कम डी आर बटे 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ भी 0 कोई दशमलव संख्या उस पर अनंत लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 पूरा 0 हो गया है, इतना सा बचा। ये इंपॉर्टेंट है, वो याद हो जाना, याद होना चाहिए। अन्य तरीका भी है इसका लगाने का, और भी 3 सूत्र इस पर सवाल पूछ लेता हूँ, उसको लगा लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ उसको। क्वेश्चन है कि अगर 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n तक है, तो n +1 बटा कितना 2 होता है, और ये 1 स्क्वायर धन 2 स्क्वायर धन 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर हो, तो होता है ये होता है बच्चे n +1 तो n +1 बटे कितना 6 होता है।
फिर 1 क्यूब, then 2 क्यूब, then 3 क्यूब, डॉट 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 n क्यूब। ये क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। बस यही होता है, छाप लो। और इसी पूरा सवाल लग जाएगा, आगे नहीं बता रहा हूँ, अब चैप्टर होगा खत्म। हाँ, अब आएगा मैथमेटिकल इंडक्शन, कल मैं पढ़ाऊँगा। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।